पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने का एक और वाकया। बाटापुर पुलिस ने अवैस, वकास और अदील को घर से हिरासत में लिया। तीनों अफराद को मुकाबले में पार करने की धमकियां देकर 20 लाख मांगे। 2.5 लाख लेकर तीनों को छोड़ दिया। थानेदार 5 एहलकारों समेत मअतल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर नदीम भट्टी, जुबैर, शहबाज, वक़ार और हनीफ शामिल हैं। वाजिबात की अदम अदायगी पर रायवंड रोड रेलवे स्टेशन की बिजली मुनक़ता कर दी गई। ज़राए के मुताबिक रायवंड रेलवे स्टेशन के ज़िम्मे लेस्को के करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने से बुकिंग काउंटर पर मुश्किलात का सामना। ट्रेन की आमद से कबल जनरेटर चलाकर ट्रैफिक सिग्नल्स को। लाहौर में सूरज की एंट्री, सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी आ गई। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्द हवाओं का मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर समेत बेशतर अजला में 20 से 23 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। लाहौर में छुट्टी के रोज़ भी स्मोक को छुट्टी न मिली। भारतीय हवाओं ने लाहौर को आलूदा कर दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। आलूदगी की शरह 948 हो गई। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 618, बरकी रोड पर 467 और मॉडल टाउन में 220। इलामा इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 199, DHA फेज़ 5 में 193 और बेदियाँ रोड पर 134 रिकॉर्ड की गई। भारत की स्मोग आलूदा हवाओं ने लाहौर में फिर आलूदगी बढ़ा दी। सरहद पार स्मोग बड़ा चैलेंज। हुकूमत हर सतह पर मुतहरिक। स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फॉल। ड्रोन और CCTV से निगरानी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आवाम के ताउन से स्मोक के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। खबरदार, होशियार, कर लो बैग तैयार। मौज मस्तियां खत्म, कल से स्कूल खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 टोक ऐलान कर दिया। स्कूल खुलने से कबल सफाई सुथराई मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम स्कूलों में महफूज और साफ माहौल यकीनी बनाने का हुक्म। CEOs एजुकेशन को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सप्लाई चेन के बहाने या कुछ और, लाहौर को आटे के बहरान ने जकड़ लिया। चक्कियों पर आटा 10 रुपये किलो तक महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स ने भी कीमतें बढ़ा दी। मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिशें। 15 किलो वाला आटे का थैला 200 रुपये तक पहुंच गया। मौसमी फलों की कीमतें कम ना हुई। केला 150, मौसमी 165, किनू 200, फ्रूटर 160 रुपये दर्जन। सेब काला कोल्हू 400, अंगूर 590 रुपये किलो पर बरकरार हैं। केला दर्जा अव्वल 150 रुपये पर अड़ गया। अमरूद 130 और पपीता 275 रुपये किलो हो गया। सब्जियों के रेट गिर गए। लहसुन और अदरक की ऊंची उड़ान बरकरार। लहसुन चाइना 455, अदरक 290 रुपये किलो। आलू 25, प्याज 55, टमाटर 90, मेथी 60, बैंगन और बंद गोभी 75, फूल गोभी 30 रुपये किलो हो गई। शलजम 25, मटर 65 रुपये, मूली 20, पालक 25 रुपये किलो हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत कम ना हो सकी। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो पर बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडे भी मजीद 1 रुपया महंगे। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 333 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,870 रुपये हो गई। सस्ती प्रोटीन के नायाब होने का खतरा। मुर्गी की सप्लाई मुतासर होने की वजह से मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद का कहना है कि हुकूमत ने मुर्गी पर 60% तक टैक्स आयद कर दिया है। 595 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत में 380 रुपये तक टैक्स लगाया गया। मुर्गी का ना एक साइकिल होता है, इसको फौरी तौर पे ना तो नायाब किया जा सकता है और ना ही दस्तयाब किया जा सकता है। हाँ, ये है कि जो गवर्नमेंट इस पर टैक्सेस डाल रही है, जो हालिया पिछले दिनों आपको भी पता लगा कि 4% मजीद टैक्स जो फीड पे डल गया, ये टैक्सेस मिल के तकरीबन 62-63% इस पर टैक्सेस हो गए हैं। अगर 600 रुपये एवरेज हम गोश्त का रेट लगाएं,
600 रुपये एवरेज गैस का रेट लगाने में समझ लें कि 380 रुपये के करीब करीब जो है ना टैक्सेस हैं। तो अब इतने जब टैक्सेस हो गए हैं तो मुर्गी जब डाउन रेट पे बिकती है ना तो फार्मर को तो टैक्स ही पूरे नहीं होते, उसकी असल कीमत तो उसके नुकसान में चलती है। चिकन महंगा होने पर आवाम इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो तक होना चाहिए। दिहाड़ीदार तबके के लिए चिकन खाने की सख्त भी ना रही। हुकूमत शेख खुरनोश की कीमतों को भी कम करे। तो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। गरीब आदमी जो अपने बच्चों को ये एक ही जो ग़िज़ा थी प्रोटीन की वो ही खिला सकता था, वो भी इस हुकूमत ने ना गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दी है। मरियम नवाज से मेरी अपील है, बराए मेहरबानी इन दुकानदार हज़रात को तंग करने के बजाय ना पीछे बड़ा माफिया जो बैठा है उसको कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज सहूलत बाज़ार, सस्ती मयारी अशिया और हज़ारों रोज़गार। मुनफरिद और पहला सहूलत बाज़ार प्रोजेक्ट आवाम को सस्ती अशिया मिलने लगी हैं। बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के मौके खुल गए। सहूलत बाज़ार प्रोजेक्ट से 55,000 ख़ानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। पंजाब भर में 46 सहूलत बाज़ारों में 9,200 लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद 30 नए सहूलत बाज़ार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर शादी के बंधन में बंध गए। धूमधाम से बारात कायद नूलिगिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में निकली। आज जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब जाती उम्रा में होगी। वलीमा में 800 मेहमानों को मदऊ किया गया है। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजमी करार है। शराबनोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के दिनों में शहरियों के लिए 5,000 मुफ्त रिक्शे चलाए जाएंगे। बसंत के लिए लाहौर को सुर्ख, पीले और सब्ज जोन्स में तकसीम कर दिया गया। मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ खबरदार होशियार। बसंत पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर एक्शन होगा। हुल्लड़बाजी, शराब नोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी करार। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी। बसंत के दिनों में रेस्क्यू, हेल्थ और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहेगी। शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात खरीदने लंडा बाजार पहुंच गई। जैकेट्स और पैंट्स की खरीदारी अरूज पर। शहरी कहते हैं कि दूसरी मार्केटों की निस्बत यहां चीजें सस्ती मिलती हैं। MD वासा का छुट्टी के रोज कैंट ड्रेन का दौरा। गुफरान अहमद ने कैंट ड्रेन पर जारी सफाई और डिसलकिंग ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। MD वासा ने हिदायत की कैंट ड्रेन की डिसलकिंग का अमल शेड्यूल के मुताबिक मुअस्सर अंदाज में जारी रखा जाए। तमाम पुलों के नीचे खसूसी सफाई को यकीनी बनाएं। तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब बन गई। 2 कारों का ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम। मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार, जख्मी जुनाह अस्पताल मुंतकिल। दुखे इंसानियत की खिदमत में CCT सबसे आगे। 1 साल में 174 बच्चे रिकवर करके वालिदैन के सपुर्द कर दिए। मनशियात और ज़्यादती के शिकार बच्चों को तिबी इमदाद फराहम की गई। CCT का इंसदादे अगवा बराए तावान सेल, इहदी सेंटर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और दीगर मुत्तल्लिका इदारों से मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहा है। सेशन कोर्ट सानहा के शोहदा की आज 29वीं बरसी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत। 1997 में आज ही के दिन पंजाब पुलिस के 14 अफसरान और अहलकारों ने सेशन कोर्ट लाहौर में कीमती जानों का नजराना पेश किया था।